हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इससे पहले हम लोग करीब 41 प्रश्न कर चुके हैं। आज उससे आगे के प्रश्न करेंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग से 1 से 20 तक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। और जो भी प्रश्न आपको पता है उनके आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहना। और कोई भी क्लास में अगर आपकी डाउट रहती है तो उसके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और क्लास की पीडीएफ उसी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो बात समझ आ गई कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार होंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो इन लाइनों को अपने हृदय में उतारिए, अपने मन में इन लाइनों को बसाइए और अपनी मेहनत को और मेहनत अच्छे तरीके से करते रहिए। और आपकी जो तैयारी कर रहे हैं जिन एग्ज़ामों की, उसमें सफलता आपको 100% मिलेगी। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला प्रश्न है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो 1900 में स्पीच दिए थे, जो सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। आप लोग प्रश्न नंबर 2 बताइए, प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 2 का आप लोगों को उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बताइए। प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो किले लिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लेना, किसे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ तक बात समझ आ गई है? या मौलिक कर्तव्य कहे, राष्ट्रीय गलती से लिख गया है, तो आप लोग मौलिक कर्तव्य को समझना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा जो आर्टिकल 32 को कहा है, आर्टिकल 32 में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। आप लोगों को ये भी बात बता चुके हैं कि आर्टिकल 32 के तहत कितनी रिटें जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है? तो 5 रिटें जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अब मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए। अब वर्तमान में पूछे जाएं कि मौलिक अधिकार हैं कितने, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। और मूल संविधान में कितने थे? तो 7 थे। इतनी बात समझ आ गई। और जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था 31 और 19 को समाप्त करके उसे 300A में शामिल कर दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये क्या है? कानूनी अधिकार है। तो इसी प्रश्न का आंसर पता चल गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 153, ऑप्शन नंबर बी 124, ऑप्शन नंबर सी 123, ऑप्शन नंबर डी 44। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 124। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बारे में बताया गया है वह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। पहला सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था? जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1774 में, 1774 में बनाया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ बनाया गया था? तो कलकत्ता में बनाया गया। कहाँ? कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो इतनी बात समझ आ गई। अब आर्टिकल 153 है, उसमें किसके बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 153 है, उसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल जो 44 है उसमें नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात
की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 124 अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 4 बताना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में है? भाग हैं कितने? तो भाग हैं कितने? भाग हैं 22। तो निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 20। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है भाग 15 में। निर्वाचन किस में है? भाग 15 में है। तो इस बात का ध्यान रखना कि भाग 15 में क्या है? निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अब आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन जो ए है भाग 17, भाग 17 में क्या है? राजभाषा के बारे में बताया गया है। भाग 18 में, भाग जो 18 है उसमें आपात के बारे में बताया गया है, आपात उपबंध। और भाग 20 है, भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। और भाग 15 में किसके बारे में बताया गया? निर्वाचन के बारे में बताया गया। तो यहाँ तक सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और उनके आंसर भी आप लोगों के दिमाग में फंस चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 15। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 नवंबर। 2 अक्टूबर और 26 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। इसी कारण इस दिन क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और पूछे जाए कि राष्ट्रीय जो पर्व हैं वो कितने हैं? 3 हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी और एक 2 अक्टूबर। तो यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये भी याद रखना कि संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 6 बताना है। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया राज्य विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? राज्य विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 124, ऑप्शन नंबर बी 79, ऑप्शन नंबर सी 123, ऑप्शन नंबर डी 76। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है जो इसका सही आंसर है। तो आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद के बारे में बताया गया। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब अभी आपको ये बताना है कि ए ऑप्शन 124 आर्टिकल में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट है। 79 में क्या है? संसद के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 123 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आर्टिकल 76 में क्या है? भारत का जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी के बारे में बताया गया। तो भारत का जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तो उसको क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। तो वो किस आर्टिकल में उनका पद है? तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई है। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 51। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि अनुच्छेद जो 50 है उसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। अब अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद जो 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पर्यावरण के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 50 है जो अभी हमने बताई कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। और अनुच्छेद जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीति वो किस में आती है? अनुच्छेद 51 में आती है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 50। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 8 है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा जो थी उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल,
ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर डी अंबेडकर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बी.एन. राव क्या थे? भारतीय संविधान सभा जो बनाई गई थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो संचालन समिति जो गठित की गई थी और झंडा समिति गठित की गई थी तो उसके अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। और प्रारूप जो समिति थी उसमें कितने सदस्य थे अध्यक्ष को शामिल करके? तो 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी.एन. राव। प्रश्न नंबर 9 बताना है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी 403, ऑप्शन नंबर सी 543, ऑप्शन नंबर डी 31। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। अब आपसे पूछा जाए लोकसभा सीटों की संख्या, किसकी? लोकसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? तो लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और विधान परिषद की पूछी जाए तो 100 सीटें हैं, और विधान सभा की पूछी जाए तो 403 हैं, 403। तो इसमें क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 31। प्रश्न नंबर 10 आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि संविधान की या संविधान सभा से, यहाँ पे थोड़ा समझना, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1950, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ? दिल्ली में। तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ? दिल्ली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी उसमें उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो स्थायी अध्यक्ष पूछे जाएँ राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अध्यक्ष पूछे जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो प्रथम बैठक में बनाए गए थे। तो प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई है। आप लोग प्रश्न नंबर 11 का आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या है? आप लोग पढ़ें। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर अंबेडकर, और ऑप्शन नंबर डी है जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी है जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही आंसर क्या है? संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे गए। कौन? संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे गए। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें शायद ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जो संघ समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। अब आप लोगों को प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर देना है। 12 का सही आंसर क्या है? प्रस्तावना के विचार किस देश की देन है? भारतीय जो संविधान है उसमें 60 देशों से हेल्प ली गई है। कितने देशों से? 60 देशों से हेल्प ली गई है। प्रस्तावना के विचार अगर पूछे जाएं तो कहाँ से लिए गए? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना के विचार लिए गए। और प्रस्तावना की भाषा अगर पूछा जाए तो कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। सही बात समझ आ गई? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, लेकिन प्रस्तावना में जो विचार है वह कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। आप लोगों को मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। जर्मनी, ऑप्शन नंबर जो बी है जर्मनी से क्या लिया गया?
जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है और रूस से मौलिक कर्तव्यों के का उल्लेख मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। प्रस्तावना में एक बात ये भी याद रखना कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। अब प्रश्न नंबर 13 बताना है। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 51, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 49, ऑप्शन नंबर डी 48। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 51। तो 51 जो आर्टिकल है उसमें बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 51 में है। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण है। अनुच्छेद 49 में है जो सरकारी स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, उनकी देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और ऑप्शन नंबर जो डी है 48 में बताया गया है पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है, कृषि के बारे में बताया गया है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें आर्टिकल 48 में बताया गया है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में आप लोगों को बताना है कि संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं, तो इसका यहाँ पे सही कर लेना, संघीय कार्यपालिका। तो का हो जाएगा, या की जगह पे या काट देना, का करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं, संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो किसमें निहित होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वे किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति ही भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। और प्रधानमंत्री के पास क्या होती है? तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। संघीय कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वे किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। और मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो राज्य के जो मुख्यमंत्री, राज्य की वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वे मुख्यमंत्री के पास होती हैं। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई है। अब प्रश्न नंबर आप लोगों को 15 बताना है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 15 में पूछा भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे 76 लिख लेना। तो ऑप्शन नंबर ए 76, ऑप्शन नंबर बी 153, ऑप्शन नंबर सी है 52, ऑप्शन नंबर डी है 124। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 76। आर्टिकल 76 में बताया गया महान्यायवादी के बारे में बताया गया। 153 में क्या है? तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 76। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए तो आप लोग याद रखना कि आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो सीधे सीधे आप लोगों को प्रस्तावना आंसर सही करना है। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर जब शब्द लग जाए तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। और ये भी याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट किस में है? तो सुप्रीम कोर्ट 124 में है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? 124 में है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। राष्ट्रपति कितने में है? तो आर्टिकल जो 52 है। और प्रधानमंत्री का पद जो कितने में है? आर्टिकल 74 में बताया गया है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है पूछा गया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछे जाए तो राजेंद्र प्रसाद, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम याद रखना। और भारत की प्रथम महिला अगर राष्ट्रपति पूछी जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद रखना। और भारत के प्रथम राज्यपाल पूछे जाएं तो सरोजिनी नायडू का नाम याद रखना। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछी जाए तो इंदिरा गांधी का नाम याद रखना। तो इतने प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गए हैं। अब आप लोगों को अगला प्रश्न बताना है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री, सही, तो यहाँ से प्रधानमंत्री कर लेना, थोड़ी टाइपिंग में गलती हुई है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो हम बोल रहे हैं उस प्रश्न को समझना। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 25 वर्ष जो होती है वो किसके लिए होती है? प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष उम्र होती है। और 21 वर्ष प्रधान का जो चुनाव होता है 21 वर्ष उम्र होती है। 30 वर्ष राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी आयु होती है 30 वर्ष। और 35 वर्ष राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की उम्र ही होनी चाहिए। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन भारत के प्रथम राज्यपाल बने थे? कौन बने थे? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी। इससे पहले कोई भारत में राज्यपाल नहीं बना था। तो भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। महिला हैं तो थी भी याद रखना और थे भी, क्योंकि पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। थे तो थे ही नहीं, बल्कि कौन थे? थी। तो इसलिए थे वाले में भी आंसर सरोजिनी नायडू का ही सही होता है। गोविंद वल्लभ भाई पंत कौन थे? तो गोविंद वल्लभ भाई पंत जो थे वह यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और अगर पूछा जाए कि यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। इंदिरा गांधी क्या है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर। और ऑप्शन नंबर जो डी है जवाहरलाल नेहरू, वो क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोगों को प्रश्न नंबर 20 का आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होता है। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बाकी जो अधिकारी लोकसभा के सदस्य हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए, विधानसभा के सदस्य हो गए, इनका सबका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब प्रश्न इस क्लास का जो लास्ट प्रश्न है, भारत देश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही आंसर देना है कमेंट के माध्यम से। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमरूद, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, ऑप्शन नंबर डी सेब। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट करिए। और क्लास में कोई भी आपके क्लास डाउट रहे हैं तो आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और आप लोग वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जित क्लास की PDF आपको उसी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार हमारा YouTube चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। धन्यवाद।